आउटलुक 2023 में जिस कंपनी को आज हमने चुना है उसका नाम है मोंटे कार्लो फैशंस। ये एक वूलन और कॉटन से जुड़े कपड़े गारमेंट बनाने वाली बड़ी कंपनी है नाहर ग्रुप की। और समझने की कोशिश करते हैं कि इस साल बड़ी ठंडी पड़ रही है। संदीप जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। संदीप सर, बहुत सर्दी है दिल्ली और नॉर्थ के इलाके में, लोग बड़े रोज़ खबरें आती हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो केवल टी शर्ट में भी घूम रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि कैसा जा रहा है सीज़न? देखिए अभी अगर हम बात करें, अक्टूबर में सीजन बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी और नवंबर में बिकॉज सर्दी थोड़ी सी डिलेड थी और वेडिंग सीजन भी डिलेड था, तो नवंबर थोड़ा सॉफ्ट रहा था। बट अब दिसंबर में दोबारा जैसा आपने कहा कि काफी ठंडी पड़ रही है और साथ में अभी वेडिंग सीजन भी आने वाला है, तो काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। संदीप सर, वेडिंग सीजन में तो लोग कहाँ पहनते हैं स्वेटर? सब फैशन के चक्कर में मतलब ऐसे ही रहते हैं, खुले खुले से पहनते हैं स्वेटर क्या? नहीं, वेडिंग सीजन में सिर्फ अगर आप देखेंगे दूल्हा दुल्हन को छोड़ के बाकी सब लोग जो बराती होते हैं वो स्वेटर जैकेट्स और सब वुलन कपड़े पहनते। अच्छा नहीं, मैंने देखा कि वो मतलब नाच कूद में इनकी इतनी गर्मी लगती है कि स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा संदीप सर, ये चूंकि सीज़न है आपके लिए और बहुत ही बढ़िया था, जनरली माना जाता है कि सेकंड हाफ आपके लिए बहुत बेटर जाता है, तो मुझे नंबर्स के लिहाज से समझाइए कि थर्ड क्वार्टर बीट करेगा जो आपने एक्सपेक्टेशंस दिया 25% ग्रोथ की? देखिए, जो हमने अपनी गाइडेंस दी थी वो एनुअल गाइडेंस दी थी। हम क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू पे नहीं कमेंट करते और जो हमने गाइडेंस दी थी 20 से 25%, उस पे हम आज भी स्टैंड कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम ये अचीव कर लेंगे। ओके, एक चीज़ और सर, संदीप सर, जनरली क्या होता है सर्दी का सीजन ना 15 जनवरी तक पीक हो जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे टेपर डाउन होता है। तो ये सीज़न आप एक्सटेंडेड इस साल देख रहे हैं या आपको लगता है कि यूजुअली जैसा कि 15 जनवरी के बाद से फिर वो गर्म कपड़ों की सेल में थोड़ी सी नरमी आनी शुरू हो जाती है, ये सीज़न क्या वैसा ही जाने की उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, मुझे लगता है क्योंकि सर्दी इस साल थोड़ी सी लेट शुरू हुई है तो ये सीजन थोड़ा सा लेट चलेगा और साथ में जनवरी फरवरी में बहुत बड़ा वेडिंग सीजन भी है साथ में, तो मेरे को लगता है कि ये इस सीजन जो लास्ट ईयर के मुकाबले 10 से 15 दिन देर तक चलेगा। देर से चलेगा 10-15 दिन, मतलब 30-31 जनवरी तक जाएगा। मार्जिन पिक्चर सर आप कैसी देख रहे हैं? क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है हमें पिछले 3-6 महीनों के अंदर, तो 18 से 20% का गाइडेंस है आपका, मेंटेन रहेगा सर? हाँ, मार्जिन हम डेफिनेटली जो हमने गाइडेंस दिया मार्जिन की वो हम सस्टेन कर लेंगे। केवल सस्टेन करेंगे, इंप्रूव नहीं करेंगे सर, रिवाइज नहीं करेंगे? नहीं, देखिए जिस तरह का हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन है, साथ में डिस्काउंट बढ़ रहे हैं, तो आज सस्टेन करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें उम्मीद है कि हम अपने मार्जिन सस्टेन कर पाएंगे। क्या इस सीजन में बहुत डिस्काउंट चल रहा है क्या? डेफिनेटली अर्ली डिस्काउंट शुरू हो चुका है क्योंकि डिलेड सर्दी थी और साथ में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर ब्रांड ने ऑलमोस्ट डिस्काउंट लगा दिए हैं, हमने भी लगाए हैं, तो जो कि पिछले साल से पहले लगाए हैं, तो थोड़ा सा इफेक्ट तो उसका जरूर आएगा। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब डिमांड थोड़ी सी कम दिख रही है आपको? इन्फ्लेशन का प्रेशर तो खैर हर एक कमोडिटीज के ऊपर है, हर एक के ऊपर है, उसमें डिमांड का फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन डेफिनेटली जब ठंड पड़ती है तो फिर ये आपके लिए एक तरह का कंपलसरी हो जाता है वुलन्स लेने, तो उसमें हमें फायदा मिलता है। संदीप सर, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करिए, आप कह रहे हैं कि डिमांड में थोड़ा सा असर पड़ सकता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम 25% की ग्रोथ को मेंटेन करेंगे और मार्जिन भी मेंटेन करेंगे मुश्किल से, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए मुझे सर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इन्फ्लेशन होती है तो थोड़ा सा एमआरपी सेल्स कम हो जाती हैं, लेकिन वो डिस्काउंट में माल बिक जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन में जब परचेजिंग पावर कम होती है तो थोड़ा सा हर कस्टमर थोड़ा सस्ता मतलब लेने की कोशिश करता है। तो जब यूएसएस शुरू होता है, एंड ऑफ सीजन सेल शुरू होती है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मार्जिन में फर्क पड़ता है, लेकिन माल बिक जाता है क्योंकि उसमें ठंड पड़ रही है तो माल तो चाहिए लोगों को अपनी जेब के हिसाब से। तो ओवरऑल जो हमारी गाइडेंस है 20 से 25% की, मेरे को लग रहा है कि उसमें हमें कोई शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और मार्जिन का जो हमने बैंड आपको दिया हुआ है वो बैंड में हम इजीली सस्टेन कर पाएंगे क्योंकि इतना कंटिजेंसी हम हमेशा अपने पास रखते हैं। ओके संदीप जी, ये जो कि सीजनल प्रोडक्ट होते हैं आपके, इन्वेंट्री की क्या सिचुएशन रहती है? एंड ऑफ द सीजन आपके पास कितनी इन्वेंट्री होती है और उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, नॉर्मली हमारे पास इन्वेंट्री सीजन के बाद में रहती नहीं है, लेकिन इस साल थोड़ा सीजन लेट शुरू हुआ है और अगर थोड़ी बहुत इन्वेंट्री बच भी जाती है तो हमारे जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं
वहां पे सेल करते हैं और यहाँ हम थोड़ी सी इन्वेंट्री को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीजन के लिए। हाँ जी। ओके अच्छा, एक चीज़ और सर, अब चूंकि मई जून के आसपास आप लोग विंटर की बुकिंग शुरू करते हैं, अब आपने क्या समर की बुकिंग शुरू कर दी होगी? नहीं, समर की बुकिंग हम करते हैं अगस्त सितंबर में और विंटर की बुकिंग करते हैं फरवरी मार्च में। तो अभी आप विंटर की बुकिंग फरवरी मार्च में शुरू कर देंगे? हाँ जी, मार्च में शुरू कर देंगे, मार्च में शुरू नेक्स्ट करेंगे। विंटर के लिए। तो इतना इतना एडवांस में सर कैसे एस्टिमेट करते हैं कि ये जाड़ा कब पड़ेगा, कैसा डिले हो गया? मतलब फरवरी में, अगले नवंबर के लिए? देखिए मैं समझाता हूँ आपको। हाँ। फरवरी में जब विंटर की सेल्स खत्म हो जाती है, हर रिटेलर को मालूम पड़ता है कि उसके पास क्या इन्वेंट्री है और क्या बिका है और क्या उसने लेने वाला है। तो मार्च में वो फिर बुकिंग करता है अगले साल के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए टाइम चाहिए होता है। और सिमिलरली जब सीजन खत्म होता है समर का अगस्त में, तो हम सितंबर में बुकिंग करते हैं, तो रिटेलर को पता है उसने क्या लेना है और वो अपनी एडवांस प्लानिंग नेक्स्ट ईयर की करता है, तो हम प्रोडक्शन की प्लानिंग कर पाते हैं। दैट्स फाइन सर, लेकिन इतना आगे का अनुमान क्या मौसम का हिसाब से लग जाता है क्या? नहीं देखिए, ठंड तो पड़नी होती है, उसमें 5-10 दिन की देरी हो जाती है। जैसे अगर हम मानसून देखते हैं कि मानसून तो पड़ना ही है, लेकिन बारिश कभी 95 और कभी 105 हो जाती है। तो ये तो प्लस माइनस 5-7 डेज हर एक कस्टमर, हर एक डीलर लेके चलता है। ओके अच्छा, जो आपकी जम्मू कश्मीर में एक यूनिट कैपेसिटी एक्सपेंशन लग रही थी, उसका सर स्टेटस बताएं। उसमें लैंड प्रोक्योरमेंट हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है और मेरा ख्याल अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पेंडिंग है। इसके बाद हम अभी अपनी प्लांट की मशीनरी फाइनलाइजिंग वगैरह शुरू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसा हमने कहा था नेक्स्ट ईयर Q3 में हम इसकी प्रोडक्शन में ला पाएंगे। नेक्स्ट ईयर Q3 मतलब अगले साल इसी समय के आसपास। कितना सर पैसा खर्च हो रहा है इस यूनिट में और क्या प्रोडक्शन होगा, किस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे वहाँ पे? इसमें अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 करोड़ का कैपेक्स है और इसमें मिंक ब्लैंकेट्स बनेंगे और साथ में क्विल्ट्स बनेंगी। रजाइयाँ और कंबल, ये सारा पैसा आप अपने इंटरनल एक्रूवल से कर रहे हैं या लोन? नहीं, इसमें हम लोन भी ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की एक जो स्कीम है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें सब्सिडी है लोन के ऊपर। अदरवाइज कंपनी को जरूरत नहीं है लोन की, बट बिकॉज ऑफ लोन सस्ता मिल रहा है तो उसमें हम लोन भी ले रहे हैं साथ में। उसमें क्या बेनिफिट होगा सर स्कीम के तहत आपको? उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जैसे कि अगर हमें 7% पे इंटरेस्ट मिलता है तो 5% गवर्नमेंट देगी, 2% हम देंगे। तो इंटरेस्ट सस्ता मिलने के कारण हम अपना खुद का पैसा उसमें नहीं लगा रहे हैं ज़्यादा। ये तो स्मार्ट स्ट्रेटजी है, अगर गवर्नमेंट दे रही है तो फ़ायदा क्यों न उठाएं। एक चीज़ और संदीप जी समझाइए, अभी एक ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA हुआ है जिसमें कितना पता 5-6 हज़ार प्रोडक्ट की एंट्री होगी, तो इसका असर गारमेंट इंडस्ट्री में पड़ेगा? आपके ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा या नहीं भी पड़ेगा, क्या होगा? नहीं देखिए, हम प्योर एक्सपोर्ट प्लेयर हैं, हमारी एक्सपोर्ट तो कुछ भी नहीं है गारमेंट की, लेकिन हाँ वहां से ग्रीजी वूल आती है जिसके ऊपर 5% के करीब ड्यूटी है, तो थोड़ा सा वूल थोड़ी सस्ती होगी, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। और बाकी जो कॉटन वाले प्रोडक्ट है उसमें कोई असर नहीं होगा? कॉटन ऑलरेडी सस्ती हो चुकी है, अगर हम लास्ट ईयर कंपैरिजन देखें तो 25 से 30% प्राइस कम हो चुके हैं, तो उसमें डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड बेनिफिट मिलेगा हमें। दोनों सिचुएशन में आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वूल भी सस्ता होगा और कॉटन भी सस्ता होगा। राइट सर, डेफिनेटली। ओके संजीव सर, संजय जैन साहब, आपने 3 चीज़ें बताई मुझे। एक, आप ये कह रहे हैं कि आप रेवेन्यू और मार्जिन मेंटेन करेंगे और नेक्स्ट ईयर आपका एज यूजुअल बेटर रहेगा, और तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि आपकी जो जम्मू की ओर वाली यूनिट है वो Q3 FY24 में शुरू हो जाएगी। राइट सर? आई थिंक नेटवर्क फ्रीज।